हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? कैसे चल रही है आज आपकी तैयारी? चलिए, अपन ने हब्स कर लिया है, लॉक कर लिया। आज अपन लोग स्टार्ट करेंगे जीन जैक रूसो। यानी क्या पढ़ेंगे अपन आज? रूसो। ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? 1712 में। और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1778 में। यानी कि ये 18वीं सदी के थिंकर हैं। कौन सी सदी के थिंकर हैं? सदी के 18वीं सदी थिंकर हैं। ठीक है। और जिनकी राष्ट्रीयता कहाँ की मिली है? स्विस की। प्रमुख क्षेत्र के यहाँ पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं। पॉलिटिकल फिलोसोफर है। एजुकेशन के क्षेत्र में इन्होंने काम किया है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी है इन्होंने। इनके प्रमुख विचार। तो फिर सबसे पहले पढ़ेंगे नेचुरल स्टेट यानी प्राकृतिक अवस्था। ठीक है। चलिए चलते हैं, इनकी प्राकृतिक अवस्था पढ़ते हैं। ठीक। रूसो के अनुसार मनुष्य मूल रूप से स्वतंत्र और भले स्वभाव का होता है। अपन ने हॉब्स पढ़ा था। हॉब्स पढ़ा था उसमें उसमें मनुष्य स्वार्थी था। ठीक है। लॉक पढ़ा था, उसमें मनुष्य पहले अच्छा था, बाद में करप्ट हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है। जॉन लॉक में क्या है? स्वतंत्र स्वभाव से भले स्वभाव का होता है। समाज में रहने से के कारण मनुष्य भ्रष्ट हो जाता है, रूसो के अनुसार। ठीक है। मनुष्य लॉक के अनुसार मनुष्य अच्छा था और इसके बाद भ्रष्ट था। उसमें पहले अच्छा था, फिर बुरा हो जाता है। और दूसरे नंबर की कौन सा है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी है किसने? रूसो ने। सामाजिक समझौता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में मनुष्य अपनी स्वतंत्रता मनुष्य अपनी स्वतंत्रता को कुछ हिस्सा सामूहिक भलाई के लिए, जनरल विल के लिए त्यागता है। यह समझौता समाज में न्याय और समाज में समानता लाने के लिए के आधार पर होता है। यानी मनुष्य अपनी स्वतंत्रता का कुछ हिस्सा, जैसे लॉक ने लिमिटेड गवर्नमेंट बनाई थी ना, यानी कुछ अधिकार उसने कॉन्ट्रैक्ट जरिए दिए थे गवर्नमेंट को, कुछ अपने पास रखे थे। तो इसने अपनी स्वतंत्रता कुछ सामूहिक भलाई, यानी जनरल विल किस लिए बनाया? उसने सामूहिक भलाई के लिए। ठीक है। और समाज में न्याय और समानता लाने के लिए बनाया है। ठीक है। जनरल विल इस सामूहिक किसी एक की इच्छा नहीं है, ये बहुत सामूहिक इच्छा है। जी क्या, बहुत लोगों की इच्छाओं को मिला के एक इच्छा बनाई गई है, जिसका नाम दिया गया है जनरल विल। ठीक। इसको समाज में सर्वोच्च हित है, यानी ये किसी एक का हित को के लिए नहीं बनाया गया है, सभी लोगों का हित के बारे में बताई गई है। यानी यदि किसी एक पर्सन का हित है उसी को, पर नहीं, सभी का हित मिला के ही जनरल विल बनाया गया। किसी एक हित को ध्यान में रखा नहीं, सर्वोच्च हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। किसी व्यक्तिगत इच्छा के ऊपर समाज की भलाई को प्राथमिकता देता है। व्यक्तिगत इच्छा के ऊपर समाज की, यानी किसी व्यक्तिगत, यानी एक पर्सन, तो एक पर्सन की भलाई नहीं चाहेगा जी चाहेगा सामूहिक भलाई। क्या चाहेगा ये? सामूहिक भलाई। ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है रूसो ने? सुवर्निटी यानी सार्वभौमिक सत्ता। रूसो के अनुसार सत्ता का मूल स्रोत क्या है? जनता। मूल स्रोत क्या है? जनता। सरकार जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है, परंतु अगर जनता की भलाई के खिलाफ हो जाए तो बदला बजा सकता है। यदि तो जनरल बिल किसके लिए बनाया गया है? जनता के लिए, यानी सामूहिक जनता के लिए। यदि ये प्रतिनिधि सरकार जनता यदि ये जनता के प्रति कार्य नहीं करेगी तो इसको बदला जा सकता है। जी इसको बदला जा सकता है। इसलिए कहते हैं कि किसका सोशल कॉन्ट्रैक्ट बदला जा सकता है, किसका नहीं बदला जा सकता। जैसे हॉब्स का था, हॉब्स का नहीं बदला जा सकता था। लॉक का बदला जा सकता था। रूसो का रूसो का भी बदला जा सकता था। नेक्स्ट है एजुकेशन। एजुकेशन। ठीक है। एमिली
इसका महत्वपूर्ण सबसे शिक्षा के ऊपर क्वेश्चन आता है, शिक्षा के ऊपर लिखा गया रूसो का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? एमिली है। शिक्षा का उद्देश्य बच्चे के प्राकृतिक विकास और नैतिकता है। यानी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बच्चों का प्राकृतिक विकास और बच्चों को अनुभव और प्रकृति के माध्यम से सीखना चाहिए, ना कि सिर्फ किताबों से। यानी अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस के माध्यम से सीखना चाहिए, ना ही किताबों की भाषा में। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, बाय बाय। पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।